श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आज हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन वह बोली कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बनाती, कपड़े धुले करती। और ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही है, ला तेरे लिए बहू ले आता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे और मैं तेरे लिए एक बहू ले आता हूँ। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर घर से निकल गया। कुछ दूरी पर चल दिया, जमुना जी के किनारे पर बैठ गया। वहाँ पर लड़कियाँ अपने अपने मिट्टी के घर बना रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। और ब्राह्मण ने अपने मन में ही ठान लिया कि यही लड़की बनेगी मेरे बेटे की बहू। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये बहुत समझदार लड़की है, और उसके पीछे पीछे उसके घर पर चल दिया। घर पर जाकर पहुंचा तो बेटी से कहने लगा कि बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो कि मेरे लिए भोजन बना देंगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ, मेरे पास आटा है, अपनी माँ से कह दो कि इस आटे को छान लेंगी। अच्छी बात है बाबा। बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि बाहर बाबा बैठे हैं, उनका भोजन बना दो माँ। माँ ने जैसे आटा छाना, आटे में मोहर असरफी निकली। माँ मन ही मन में सोचने लगी, जिस आटे में इतनी मोहर असरफी है तो उनके पास कितनी मोहर असरफी होंगी। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो उसकी माँ बोली कि बाबा लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर मैं ले जाऊंगा। लड़की की माँ तो राजी हो गई। वह बोली, अच्छी बात है बाबा। और ब्राह्मण ब्याह कर ले गया और अपने घर पर आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलो, देख तेरे बेटे की बहू आई है। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तुम भी बोली मार रहे हो। 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो तुम बहू कहाँ से ले आए हो, और बहू कहाँ से आएगी? तू किवाड़ तो खोलो। रामू की माँ ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास अंदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अगला दिन होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा स्नान करने चल दिए। कार्तिक का मास था, पावन महीना था। बहू ने घर पर खाना बनाया। बहू ने घर का सारा काम निपटा दिया, घर के कपड़े सारे धुलाई कर दिए, रात को उनके पांव दबाए। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में चली गई। बोली पड़ोसन से, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने के लिए गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं इनका तो बेटा है, काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। पड़ोसन बोली, तुझे तो यूं झूठ बोल रहे हैं। अब बहू बोली, मैं क्या करूं? जली फूकी रोटी बनाना, अलोनी दाल बनाना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में दे देना। उसकी पड़ोसन ने सीख दे दी और उसने ऐसे ही किया। सास ससुर घर पर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया बहू ने, और ना ही उनके कपड़े धोए, और ना ही खाना अच्छे से बनाया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलोनी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, एक दिन ऐसा ही खाओगी तो क्या हो जाएगा? मुझे तो आजीवन ही अलोनी खानी है और अलोनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को पड़ोसन ने सीख दे दी है और उसको सीख लग गई है। और फिर बहू रात में सो गई और सुबह सुबह भागी पड़ोसन में चली गई। पड़ोस में जाकर बहू ने कहा, अब मैं क्या करूं? 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगे तो बहू के आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना सासू माँ, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? और ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा स्नान करने चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे
तो किसी में अन्न है, किसी में धन है, और किसी में बर्तन है, किसी में कपड़े हैं, और किसी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी और एक लड़का तिलक करे, चौकी लगाए, माला जप रहा था। बहू बोली कि तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दो, मेरे माँ बाप आएंगे तो तभी खोलियो। बहू बहुत प्रसन्न हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डोले, और सास ससुर घर पर आए। बड़े प्यार से उनसे बातें की, उनके कपड़े धोए, उन्हें खाना खिलाया। और बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बहू तो आज बहुत खुश है, बहू तो धन देखकर राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती और कहती, हे माँ जी, इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, बहुत थक जाती हो, घर में नहीं नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहाँ से गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा जी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी और तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया जो क्या जानेगी, क्या जानेगा ये संसार? मेरा घर का धनी क्या जानेगी, दौरानी जिठानी क्या जानेगी, अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा और बोला, परली पार बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, और चाम की अगिया पहने हो, और छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा दिए वैसे ही सबको देना, और जैसे उनकी इच्छा पूरी की वैसे ही हम सबकी इच्छा पूरी करना, हमारी मनोकामना पूरी करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का सदैव भला करना। कार्तिक मास की कथा समापन होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।